एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करने वाले हैं टैली में कैसे अकाउंट बनाते हैं और टैली के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है तो उसको हम लोग क्लियर आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं लाइसेंस ऑपरेशन के अंदर में एक्टिव और लाइसेंस। यहाँ पे टैली में लाइसेंस मांगता है अगर आपके पास जीएसटी है। अगर आपके पास जीएसटी है तो आप जीएसटी नंबर डाल के लाइसेंस को एक्टिव कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से जीएसटी था और आप अपने जीएसटी को क्लोज करा दिया था, फिर से आपने इसको डीएक्टिवेट कराया, तो हम डीएक्टिवेट वाला ऑप्शन को यूज करेंगे। गेट अ रेंट, अगर आपके पास कोई लाइसेंस रेंट पे मिल रहा है तो आप रेंटल वाला चूज कर सकते हैं। देन कॉन्फ़िगरेशन, जीएसटी के अंदर बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो आपको ऑन करना कंपलसरी होता है, तो यहाँ से आगे हम ऑन करेंगे। देन लॉगिन एंड रिमोट पे जाएंगे तो इसका अभी कोई यूज़ नहीं है। अगर आप आगे के वीडियोस में आपको मालूम चल जाएगा इसके लॉगिन एंड रिमोट क्या है। बाकी हम जाते हैं वर्क इन एजुकेशन मोड पे, बिकॉज अभी हम स्टूडेंट हैं, हमें सीख रहे हैं, हम सिखा रहे हैं आपको, तो हमको वर्क इन एजुकेशन मोड लेना है। वो सारी फीचर्स वर्क इन एजुकेशन के अंदर में अवेलेबल है जो आपको लाइसेंस के अंदर में या फिर रेंट के अंदर में या फिर रीएक्टिवेट के अंदर में मिलेगा। तो चले हमें वो वर्क इन एजुकेशन मोड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते साथ ये पूछ रहा है नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द यूजर्स, तो मैंने पासवर्ड डाल के रखा है, तो फिलहाल अभी हम ब्लैंक करके टैप करके इसको आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास डैशबोर्ड, दिस इज द डैशबोर्ड जो आपको दिख रहा है, ये डैशबोर्ड दिख रहा है। ठीक है भाई, डैशबोर्ड है। यहाँ पे ये हमारा पैनल है, ये हमारा पैनल, इस पार्ट को जो मैं माउस से दिखा रहा हूँ, दिस इज द पैनल एंड ये हमारा कंपनी इन्फो है। यहाँ पर हमारा क्रिएट कंपनी या सिलेक्ट कंपनी। अगर पहले से कंपनी आपने बना रखा है, पहले से कंपनी आपने बना रखा है तो यू गो टू सिलेक्ट। देन अगर आपके पास कोई कंपनीज नहीं है, आपको कंपनी बनाना है तो बैक जाएंगे। तो बैक के लिए तो टैली अच्छे एक्सपर्ट होते हैं वो कम से कम माउस को यूज करते हैं, वो ज़्यादातर कीबोर्ड से कंट्रोल करते हैं। तो मैं भी कीबोर्ड से कंट्रोल करूंगा। मैं इस पे ESC, आपको लेफ्ट हैंड साइड टॉप बॉटम साइड पे आपको एक बटन मिलेगा ESC। ठीक है, इसको उसको बैक कीजिए, बैक आने के लिए। ओके, एंड हम आएंगे क्रिएट ए कंपनी की, कंपनी हम खुद का बनाना चाहते हैं तो क्रिएट ए कंपनी पे क्लिक करेंगे। आपके सामने एक फॉर्म ओपन होकर आ गया, यू कैन सी दैट। ओके, अगर फॉर्म ओपन हो गया, फॉर्म में आपसे पूछा डायरेक्टरी, तो डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट ये खुद सेलेक्ट कर लेगा सी के अंदर यूजर पब्लिक एंड टैली, यानी कि जो फाइल आपका सेव होगा उसके अंदर में सेव हो रहा है। तो चलिए पहले नेम लेते हैं। तो कंपनी का नेम क्या है? कंपनी नेम है, सपोज दैट कर लो खान प्राइवेट PVT LTD। ओके, खान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। टैप करेंगे, सॉरी माय लैपटॉप इज लो बट यू कंटिन्यू। ओके, देन एड्रेस मांग रहा है तो एड्रेस को हम देंगे जक्की बिगा जाकिर। तो आप प्लग इन कर लो, मेरा लैप पीछे चार्जर है। डेहरी ऑन सॉन, डेहरी ऑन सॉन, ये कंपलसरी नहीं होता है, डाल दीजिए। अगर आप जीएसटी रियल टाइम पे काम करोगे, लाइव टाइम पे काम करोगे तो मे भी आपका मांगे। प्रिया देना चार्जर, ये नहीं है, ये इसको थोड़ा प्लग इन करना बच्चा, इसको प्लग इन करना। ठीक है, अगर आप रियल टाइम पे जीएसटी काम करेंगे तो मे भी आपसे मांग सकता है, आपको जीएसटी नंबर प्लग करना पड़ेगा, सॉरी जीएसटी नंबर इनपुट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे नंबर डालना पड़ेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए आपका कंट्री क्या है। एब्सोल्युटली हमारा कंट्री इंडिया है तो मैं इंडिया सेलेक्ट करूंगा। हमारा बिहारी तो मैंने बिहार सेलेक्ट किया। देन पिन कोड, हमारा पिन कोड है 821032। ठीक है, तो मैं यहाँ से लूँगा एंड इस मार्केट में आगे बढ़ूंगा। देन फोन नंबर, तो फोन नंबर देना है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिलहाल डिफॉल्ट नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, इसको इग्नोर करें, जो आवाज़ करे ना वो इग्नोर करें उस चीज़ को। एंड मोबाइल नंबर्स भी आप छोड़ दें, बाकी आगे बढ़े। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, आप कौन से ईयर से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं सपोज दैट कर जिस कंपनी में आप गए हो उस कंपनी का जो बिजनेस ईयर है वो मान लो कि 1 तारीख चौथा महीना 2023 से स्टार्ट है। ठीक है, ये याद रहे कि आपको जो इग्नोर इट प्लीज ऑन योर स्क्रीन व्यूइंग। ओके, तो ये जो आपको ये पता होना चाहिए, जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो फाइनेंशियल ईयर हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना वो
अप्रैल से स्टार्ट होता है, मार्च में क्लोज होता है। सभी लोगों को पता हो जो भी अकाउंट से बिलोंग करते हैं, और जो नहीं भी करते भाई टैली स्टार्ट हो चुका तो अब तो अकाउंट आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा, फाउंडेशन पढ़ना पड़ेगा। तो जो बिगिनिंग ईयर्स होते हैं, फाइनेंशियल ईयर होते हैं, वो अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में क्लोज होता है, ठीक है। तो मैंने जब स्टार्ट करना तो स्टार्टिंग डेट में डाल दिया। आप देखो कि ऑटोमेटेड यहाँ पे 23 ले लेता है, यानी कि बुक बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि आपने ईयर तो डाल दिया भाई, अब काम कब से स्टार्ट करना है भाई। एब्सोल्युटली जब मेरा जीएसटी आ गया, टैली ओपन कर भाई, हमको उसी दिन से काम करना है, चाहे उस दिन एंट्री हो ना हो इससे मैटर नहीं करता, लेकिन एंट्री तो करना ही है हमको। टैप करे आगे बढ़ेंगे। दिस इज द सिक्योरिटी कंट्रोल, ये आपका सिक्योरिटी आप पासवर्ड डालना चाहते हैं ताकि आपका टैली कोई और ओपन ना करे। चले भाई हम टैली को पासवर्ड प्रोटेक्ट करते हैं 1 2 3। मैं यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपको डालना है नेक्स्ट, यहाँ पे करना है, ठीक है। यूज सिक्योरिटी को यस कीजिए एंड अब डालिए नेम। क्या है भाई, मेरे को पासवर्ड ओपन करने के लिए मांगेगा नेम, एडमिन मैंने डाल दिया, पासवर्ड में मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, ओके 6 7 8 9। टैप लेंगे, री इंटर पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। टैप, अच्छा 9 भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड ले लिया, ठीक है। एंड बाकी को उसको नो रहने दीजिए, बाकी नो। ये रुपीज़ है, ये रुपीज़ है, INR है, बिल्कुल हमारा जो फार्मर्स नेम है वो INR ही है। एंड सफिक्स नो, बाकी डिटेल अब देख ले। पैसा हमको पैसा में चाहिए, डेसिमल चाहिए, बिल्कुल। वाई, वाई मीन्स टैली के अंदर में वाई का मीन्स आ लिया सेव मांगा है, ठीक है। देन आप देखिए प्राइवेट लिमिटेड में आपसे मांग रहा है पासवर्ड। चलिए मैंने पासवर्ड डाला था एडमिन, तो मैं अगेन एडमिन करूँ एंड पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटर करेंगे, पासवर्ड मेरा ओपन होकर आ गया। कांग्रेचुलेशन, आपने फर्स्ट कंपनी क्रिएट कर लिया। कंपनी क्रिएट करने के बाद सबसे पहले मुझे क्लियर करना है, सबसे पहले हमको लेजर बनाना पड़ता है। लेकिन लेजर बनाने के लिए आप चाहे तो अकाउंट इन्फो के अंदर में आकर यहाँ से लेजर बना सकते हैं। आप ऑप्शन है, ये वो ऑप्शंस, ओके। बट हम थोड़ा टैली को लॉजिकली सीखना चाह रहे हैं। क्या नीना रहा क्या आकिब, नीना रहा, नीना बोलिंग नहीं लग रहा, कंटिन्यूस करो, ठीक है। तो हम बैक करेंगे, हम सबसे पहले जाएंगे इस चीज को समझ लेते क्या है सर। बेटा इसे कहते हैं कंपनी डिटेल, ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये है कंपनी डिटेल। यहाँ पे माउस को डिवाइड कर रहे, कहीं की भी पूछता है, कंपनी पूछता है भाई कंपनी डिटेल क्या होता है। जहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी, अगर पे बहुत सा कंपनी रहता, 2 4 5 6 रहता, तो यहाँ पे कंपनी के नाम आता, कोई कहता कोई एक सिलेक्ट कीजिए। मैंने एक को सिलेक्ट ऑलरेडी पहले से कर रखा है। नेम ऑफ कंपनी, कंपनी के नाम, डेट ऑफ लास्ट एंट्री, जो भी आप लास्ट एंट्री करेंगे वहां पे दिखेगा। मान लो 2 दिन पहले मैंने एंट्री किया था परचेज पे, तो यहाँ परचेज का वाउचर दिखता, तो लास्ट एंट्री दिखता। ये आपका डेट है भैया, आपने डेट कब से स्टार्ट किया है, ये आपका पीरियड, ये आपका डेट, ठीक है। आपने 1/4/2023 से लेकर, क्योंकि 1 साल का एंट्री होता है, डेफिनेटली 1 साल का एंट्री यहाँ पे कर दिया है। और करेंट डेट यानी कि सैटरडे को ये काम होना स्टार्ट हुआ है, यानी 1 अप्रैल 2023 सैटरडे पड़ा होगा, आप चेक कर सकते हो कैलेंडर के अंदर में, ठीक है। वो जो डे पड़ा हुआ है वो सैटरडे डे पड़ा होगा। ये रहा हमारा गेटवे ऑफ टैली। पूरे टैली को, पूरी कंप्लीट टैली को, टैली यू नो दैट टैली इज द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर द डेली टू अपडेट योर अकाउंट, ओके। टैली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो आपके अकाउंट को डेली बेसिस पे डेटा को स्टोर करता है, फाइनेंशियल डेटा को स्टोर करता है। यहाँ पर आने के बाद, गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद कुछ ऑप्शंस आप देख रहे हो, यू कैन सी दैट, ओके। कुछ ऑप्शंस है जैसे मास्टर, ट्रांजैक्शन, यूटिलिटीज, ऑडिट, रिपोर्ट्स, कुछ आपके पास ऑप्शंस दिख रहा है। इसको यूज क्या करना, कैसे करना, वन बाय वन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं भाई गेटवे ऑफ टैली क्या है, जो आपके टैली को पूरा कंट्रोल करे। क्या वालिया था कि नहीं ना, ठीक है। पूरी टैली को कंट्रोल करेगा, पूरी टैली को कंट्रोल करेगा, दैट इज अ कॉल गेटवे ऑफ टैली। लगता है आपकी अपी आ गई है, अम्मी की लड़के से है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली में क्या होगा भाई, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये इसे पूरे कंट्रोल करता है, पूरे टैली सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है, दैट कॉल्ड द गेटवे ऑफ टैली।
ये पार्ट जो माउस से दिखाया जा रही है, दिस इज पार्ट, ये जो पार्ट है ना बच्चा, ये पार्ट आपकी ऑप्शन से हम टैली, ये टैली के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पर हम लोग वाउचर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये आपका पैनल है, इसको आप पैनल भी कह सकते हैं, ये आपका टैली पैनल है यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे नीचे ये आपका कुछ मेनूज है, ये मेनू जहाँ माउस को भी दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, जो माउस को मैं राइट टू लेफ्ट ले रहा हूँ, ये कुछ पैनल्स है जहाँ पे आपका वर्जन दिखाएगा, जहाँ पर आपको लाइसेंस दिखा रहा है, आपने जीएसटी एक्टिवेट किया है तो यहाँ पे दिखाएगा एक्टिवेट, और यहाँ पर आपका सर्वर दिखा रहा है, आप जो भी सर्वर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सर्वर का नाम, तो देखिए मेरा सर्वर नेम क्या है भाई, 900 लोकल होस्ट, यहाँ पर लिखा हुआ क्लियर लिखा हुआ है, हमारा सर्वर का नाम है। चले अब आता है एंट्री की तरफ, चलते हैं एंट्री करते हैं, कैसे करते हैं सर, एंट्री करने के लिए क्या करेंगे। तो बेटा पहला क्वेश्चन से सबसे पहले चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। बेटा एक बात बताओ, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं कोई पैसा लगाते हैं कि नहीं भाई, डेफिनेटली लगाता है भाई, बिना पैसा लगाए बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है, चाहे पान में गुमटी हो या फिर अंबानी का फैक्ट्री हो, मैंने एग्जांपल तो समझाया था, चाहे पान में गुमटी हो या फिर अंबानी का फैक्ट्री हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जिस तरह से श्याम ने, हम प्रैक्टिकल वन से, यानी कि श्याम बेचारा जो बंदा है ना, वो एक बिजनेस स्टार्ट करता है, क्या बिजनेस, दैट नॉट इज एक्सप्लेन इट्स हियर, ओके। यहाँ पे कह रहा है मिस्टर श्याम वर्मा स्टार्ट अ बिजनेस विद कैश 8 लाख रुपीज, ओके। एक बंदा है श्याम वर्मा जो 8 लाख रुपया देके एक बिजनेस को चालू करता है, एक श्याम वर्मा एक बंदा है जो 8 लाख रुपया देकर बिजनेस शुरू करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है पता है, हमें क्वेश्चन से सबसे पहले 3-4 पॉइंट को निकालना है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ समझाना चाहूँगा मैं, ताकि ये बार बार कन्फ्यूजन नहीं आए, ठीक है, बार बार कन्फ्यूजन आना बहुत इशू करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेरे को एक क्वेश्चन से क्या क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है पहले कौन सा अकाउंट है, हम अकाउंट टाइप निकालेंगे भाई, मेरे पास कौन सा अकाउंट है, ठीक है, ये अकाउंट क्या है, तो अकाउंट पर्सनल है, फिर क्या निकालेंगे भाई, पेंट नहीं सिखाया आप लोग, ध्यान दो वहाँ पे, हम डेबिट निकालेंगे, डेबिट, उसके बाद क्या करेंगे, हमें चाहिए क्रेडिट, हम क्रेडिट पता करेंगे, देन लेजर भाई, इसका लेजर किसके अंदर जाएगा, और वो वाउचर क्या है, और वो अंडर क्या है, हमें ये कुछ पॉइंट्स को निकालना है, ठीक है, कुछ पॉइंट्स को निकालना है। चलिए वन बाय वन निकालते हैं भाई। अकाउंट तो पर्सनल अकाउंट है, सिंपल सा कंसेप्ट है, अकाउंट पर्सनल है तो ये क्लियर है, पर्सनल अकाउंट है। अब जब पर्सनल अकाउंट है तो चले हम अपने थ्योरी पे चलते हैं। पर्सनल अकाउंट का थ्योरी क्या कहता है, अगर किसी व्यक्ति या किसी संस्था के नाम पे खोला गया अकाउंट, अगर किसी व्यक्ति किसी संस्था के नाम पे खोला गया अकाउंट पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत में जाते हैं। तो हमारे क्वेश्चंस को, अगर हम अपने क्वेश्चंस को देखें तो हमारे क्वेश्चंस में बेचारा श्याम एक व्यक्ति है और बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्टार्टअप है, तो ये दोनों का पर्सनल अकाउंट है, तो नियम आ गया। अब नियम क्या है भाई, पर्सनल अकाउंट नियम क्या है, पाने वाले को डेबिट कर दो, देने वाले को क्रेडिट कर दो। तो हु इज अ गिवर दैट कॉल द क्रेडिट, हु इज अ रिसीवर दैट कॉल द डेबिट, पाने वाले को डेबिट करो। तो चले हम टैली में एंट्री करते हैं। तो एंट्री करने के लिए आ लिया, सबसे पहले हमें जाना है ट्रांजेक्शन। ये देखिए दो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको फाइनेंशियल कोई भी डेटा को अपडेट, डिलीट या अल्टर या कुछ भी करना है तो आपको ये दो ऑप्शन यूज करना है, ठीक है। अकाउंट वाउचर के अंदर जाएंगे, जाने के बाद बड़ा प्यार से यहाँ पे ये आपका लिस्ट खुल गया, ये एंट्री पैनल खुल गया, ठीक है। एंट्री पैनल खुलने के बाद यहाँ पर जो आप दिख रहा है ये एंट्री पैनल, दिस इज द पैनल, ये एंट्री पैनल है। और ये क्या भाई, मैंने कहा था वाउचर पैनल है, तो भाई वाउचर पैनल से फर्स्टली हमें सिलेक्ट करना, पहले हमें सिलेक्ट करना है वाउचर टाइप, भाई हम कौन सा वाउचर यूज कर रहे हैं। तो मेरे पास वाउचर क्या होगा भाई, रिसिप्ट होगा, क्यों, बिजनेस क्या कर रहा है, पैसा प्राप्त कर रहा है, बिजनेस पैसा प्राप्त कर, रिसिप्ट कर रहा है, तो हम रिसिप्ट वाउचर लेंगे, ठीक है। तो दैट कॉल द रिसिप्ट, यहाँ पे दिया हुआ है F6, चाहे तो आप कीबोर्ड से F6 लगा दो, मैंने गलत कर दिया, मैंने एक्चुअली कॉन्टा ले लिया, F4 कर दिया, रिसिप्ट F6, ठीक है। जैसे ही रिसिप्ट लगाया तो आपसे ये मांग रहा क्रेडिट, मैं रिसिप्ट जैसे लगाया मांग रहा आपसे क्रेडिट, भाई क्रेडिट कौन है, तो क्रेडिट क्या था, श्याम वर्मा था, हाँ श्याम वर्मा है, श्याम था। तो अब श्याम वर्मा क्या आएगा, क्लिक कर, आ रहा है, नहीं आ रहा भाई, क्लिक करो भाई, आ रहा नहीं है, हाँ ठीक है भाई, पाने वाला बिजनेस श्याम वर्मा, देने वाला श्याम वर्मा,
ठीक है। तो अब मैं क्लिक करने से नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ मैंने लेजर नहीं बनाया है। तो एक जो वाली ऑप्शन था आपके पास, पहले आप लेजर बना लेते, बैक जाते, यहाँ से आप लेजर बना लेते, दो आलिया, यहाँ से लेजर बना लेते, आप लेजर बजाते, क्या नाम का, श्याम नाम का, श्याम, SHAYAM, श्याम वर्मा भी है, वर्मा। अब यहाँ पे आलिया अंडर आ रहा भाई, ग्रुप से आ रहा है, क्या ग्रुप से होगा, डेफिनेटली कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो वर्मा जी पैसा दे रहे किसी सामान खरीदने के लिए नहीं दे रहे, वर्मा जी पैसा दे रहे बिजनेस को शुरू करने के लिए। और कैपिटल अकाउंट कहता है किसी भी तरह का धनराशि अगर आपके बिजनेस को शुरू करने के लिए लगाया जा रहा है तो वो कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत में जाते हैं। तुम कैपिटल अकाउंट चूज करेंगे, यहाँ पे नो रखेंगे अभी, क्योंकि अभी हमारा GST नहीं है, तो नो यहाँ पे डाल दीजिए, बिहार ले लो, बाकी डिफॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं, आगे बढ़ के यस, मेरे पास GST बन गया, लेजर बन गया, बैक जाएंगे, वहाँ भी क्या दूसरा एंट्री में वहीं पर करेंगे, मैं समझाने के लिए मैंने कर दिया, बैक जाएंगे, अलिया फिर बैक जाएंगे, अब आएंगे ट्रांजेक्शन के अंदर में, अकाउंट वाउचर के अंदर में, आने के बाद हम क्या लेंगे, अब देखो आलिया जो श्याम वर्मा नहीं आया था, श्याम वर्मा आने लगा, राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो आपको श्याम वर्मा दिख रहा है, तो यहाँ से श्याम वर्मा सिलेक्ट कर लिए, कितना अमाउंट दे रहा है भाई, 8 लाख रुपीज, ठीक है, 8 लाख रुपीज दे रहा है, 8 लाख रुपये हो गया जी, कम है, हो गया 8 लाख ना, 8 लाख दे रहा है भाई, डेबिट पाने वाला कौन है, कैश, ठीक है, बिजनेस क्या पा रहा, कैश पा रहा, तो कैश ले लिया मैंने, दैट कॉल एक्सेप्ट। अगर आलिया गलती एंट्री भी करके दिखाएंगे, कैंडी का वो क्लियर कर देंगे, आपका एंट्री नहीं लेगा, अगर ले लिया एंट्री तो रेशियो में वैल्यू नहीं देगा, ठीक है, अभी एंट्री करेंगे, एक एंट्री हम गलती भी करके देखते हैं, तो पहले यस करेंगे, यानी कि शाम ने 8 लाख से बिजनेस चालू कर लिया, अब बिजनेस में कुछ भी होगा ट्रांजेक्शन, चाहे वो प्रॉफिट की तरफ हो या लॉस की तरफ हो, वो आपको दिख जाएगा, चले देखते हैं कैसे, जैसे बैक जाएंगे, बैक, फिर से एक एंट्री करेंगे, श्याम वर्मा आया और एक कंप्यूटर लेता है, ठीक है, श्याम वर्मा उस क्वेश्चन नहीं, अपने मन से क्वेश्चन दे रहे, ठीक है, अपने मन से, अभी कॉपी का क्वेश्चन हटा दे रहे हैं, अपने मन से क्वेश्चन दे रहे हैं, श्याम वर्मा आता है, श्याम वर्मा वो फीस नहीं, श्याम वर्मा फीस से बिजनेस नहीं डालता है, डाला क्या था पहले 8 लाख, फिर से 2 लाख इन्वेस्ट करा बिजनेस में, तो अब हमको श्याम वर्मा का लेजर लेना जरूरी है, नहीं, लेजर तो ऑलरेडी हम बना रहे हैं, तो सिलेक्ट, क्योंकि श्याम वर्मा पहले से आ चुका है, अब कितना लेंगे, 2 लाख, बेचारा 2 लाख रुपया बिजनेस में डाल रहा है, मेरा बाप बेचारा मुझसे क्यों नहीं कर रहा, इसके बारे में समझ नहीं आ रहा, कुछ उसके नुकसान होने वाला लगता है, ठीक है, जाएंगे, कैश लेंगे, सेव करेंगे, यस, बाय बाय लॉजिकली, बाय कैलकुलेशन, अमाउंट कितना बिजनेस कर दिया इन्वेस्ट में, 10 दिखा देगी ना, दिखेगा, चलिए चलते हैं, हम आते हैं डिस्प्ले में, क्लिक करेंगे, ट्रायल बैलेंस क्लिक करेंगे, यू कैन सी दैट 10 लाख रुपीज, ठीक है, 10 लाख रुपए बिजनेस इन्वेस्ट कर दिया है। अच्छा, अब ये देखना ऐसा कितना कितना कैसे कैसे किया, ये आपको टोटल अमाउंट दिखा रहा है, डायरेक्ट 10 लाख रुपया, भाई दिया तो था 8 लाख रुपया, फिर 2 लाख रुपया दिया था, तो चले ये भी चेक करते हैं डे बुक में, देखिए डे बुक में दिखाएगा आपको, ये डिटेल डे बुक में दिखाएगा कब कैसे कैसे दिया, ठीक है, चलिए अब हम एक और एंट्री करेंगे, डेट को चेंज करेंगे, अभी देखो डेट कौन दिखा रहा है, देखो भाई डेट यहाँ दिखा रहा है 1/4/2023, अब हम 5वां महीना में एंट्री करेंगे, ठीक है, 5वां महीना का, बैक जाएंगे, बैक जाएंगे, फिर से अकाउंट वाउचर के अंदर जाएंगे, एक और एंट्री करेंगे, इस बार पैसा कौन दे रहा है बिजनेस में, श्याम नहीं दे रहा, इस बार बिजनेस, इस बार दे रहा है बिजनेस, आलिया इन्वेस्ट कर रही बिजनेस में, ठीक है, तो आलिया क्या करेगी, आलिया अब आपको लेजर बनाना पड़ेगा, अभी आलिया आ रहा है, तो मैं डाला हूँ आलिया आ रहा है, नहीं आलिया ना स्पेलिंग एरर, क्योंकि आलिया मेरे पास नहीं है, तो क्या करेंगे, बैक करेंगे, आलिया लेने के लिए RC, आलिया लेजर क्रिएट करने के लिए एक तो बताया थे लेजर में जाकर, अब बता रहा हूँ यहीं पे कीबोर्ड से आल्ट कीबोर्ड में बटन दिया हुआ Alt+C क्लिक कीजिए, ठीक है, मेरा आल्ट काम नहीं करता है, सॉरी, मेरे कीबोर्ड में आल्ट काम नहीं करता है, तो हम वहीं से लेजर ले रहे हैं, ठीक है, मेरे में आल्ट काम नहीं कर रहा, तो बैक जाएंगे, आल्ट काम नहीं कर रहा मेरे में, हम लेजर यहीं से ले लेते हैं, मेरे में आल्ट काम नहीं कर रहा कीबोर्ड में, यहीं से लेजर ले लेते हैं आलिया नाम का, तो आलिया बिजनेस इन्वेस्ट कर रही है, यानी आलिया अकाउंट है, आलिया ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, भाई अमाउंट क्या जाएगा उसका, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आलिया बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है, आगे आगे आगे, यस, ठीक है, आलिया ने इन्वेस्ट कर दिया, बैक आएंगे, बैक आएंगे,
बैक आएंगे, अब डेट को चेंज करेंगे, ठीक है, अब डेट चेंज करेंगे हम लोग। अब क्या भाई, रिसिप्ट में जाएगा, यहाँ पे हम डेट पे क्लिक करेंगे, डेट F2 पे, अब डेट चेंज करेंगे। देखो वाउचर नंबर वाउचर 2 आया है, ठीक है, हम चाहते हैं ना कि नहीं नहीं ये जो है ना इसका एंट्री हम 4 तारीख, 2 दिन बिजनेस नहीं हुआ, 1 तारीख को एंट्री हुआ, 2 को 3 को नहीं हुआ, 4 को अब एंट्री हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 4 4 ना मंथ नहीं किए मैंने, डे चेंज किया, डे मैंने सिर्फ डे चेंज किया है, ठीक है, 4/4/2024 था, 23 था, 23 था, 23 नहीं लगा गाइस, कि 3 भी काम नहीं करता है, बहुत बीमारी हो गया कीबोर्ड में। आगे में तो डबल लगाया ना। अच्छा आगे में डबल लगा दी है, नहीं कीबोर्ड काम भी नहीं कर रहा हमारा, एक बार देख लेते हैं, ले ले तो ठीक है, कि 3 काम नहीं कर रहा था, ले लिया, वेरी गुड, ठीक है। वाउचर डेट चेंज, वाउचर डेट क्यों नहीं ले रहा है, क्या दिक्कत दे रहा है, 4 सर बिहार में जीएसटी करेगा सर? कहीं करेंगे, बिहार में जीएसटी माफ है क्या भाई, क्यों नहीं ले रहा है, डेट चेंज क्यों नहीं ले रहा है, ऐसा तो नहीं ना, वहाँ से करेंगे। नहीं यहाँ से हम लोग लेजर बनाए थे ना, हम लोग वही डेट चेंज कर चाहिए, जहाँ पे बनाए थे कोई भी ले आलिया की एंट्री करते हैं, ठीक है, आलिया कैश रहेगा, कैश रहेगा, कैश रहेगा, ठीक है, कितना अमाउंट कर रहे हैं आलिया, आलिया से 50,000 कर रही है, फटाफट देखते हैं, डेबिट में कैश दे रही है, अच्छा अब आलिया कैश नहीं दे रही है, अब आलिया बैंक से ट्रांसफर कर रही है, सपोज लोग, ठीक है, आलिया 2 बार बिजनेस हुआ कैश में हुआ है, अब बैंक इसमें आ रहा है नहीं, RC दिमाग खराब है, छोड़ दो, कैश द्वार नहीं काम कर रहा है मेरे पास, ठीक है, हम कैश में ले लेते हैं, आर्ट काम नहीं कर रहे हैं, हाँ उसको लेजर बनाना पड़ता है, ठीक है, यस कर दिए, अब बैक जाएंगे, एक बार फिर से बैक जाएंगे, बैक जाएंगे, डिस्प्ले के अंदर आएंगे, अभी ट्रायल बैलेंस नहीं, डे बैलेंस देखते हैं, ठीक है, अब देखो यहाँ पे तीनों एंट्री दिखा रहा है, पहले 8 लाख, 2,50,000, अब देखिए टोटल मेरे पास बैलेंस कितना है भाई, अब तक का बैलेंस 10,50,000 बैलेंस अब तक का अवेलेबल है। अब चलिए 10,50,000 से हम बिजनेस को शुरू करते हैं, अपना कुछ कुछ सामान लेते हैं, अब देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ सामान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कोई है ना मोबाइल वाला, क्वेश्चन नंबर देखो, मोबाइल था ना, कुछ सामान लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, सेकेंड क्या भाई, सेकेंड में क्वेश्चन क्या है क्या हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना भाई, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पढ़े, मिस्टर श्याम वर्मा ओपन अ बैंक अकाउंट, अरे ध्यान दे, ठीक है, ओपन अ बैंक अकाउंट इन एसबीआई डिपॉजिट कैश, अब देखो वही चीज बताया नियम ना भाई, पर्सनल अकाउंट पता पता करो, अकाउंट का टाइप डेबिट क्रेडिट लेयर वाउचर, ठीक है, अब पता कीजिए वर्मा एक व्यक्ति है और बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसबीआई बैंक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, जब दोनों सेम आ जाए ना, दोनों से पहले पर्सनल अकाउंट हो गया, तो पर्सनल अकाउंट नियम क्या, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो, तो भाई अच्छा पा कौन रहा है, पाने वाला कौन है, बैंक, सिंपल वाला पैसा दे रहा है भाई, श्याम पैसा दे रहा, तो बैंक क्या हो गया हमारा, डेबिट, चलो एंट्री करते हैं, बैंक में डेबिट हो गया, तो आते हैं यहाँ पर टैली पे, बैंक को लेके डेबिट, तो ले पहले बनाएंगे लेजर, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे बैंक नहीं लेगा, अच्छा वाउचर क्या है, वाउचर पता कर ले, मांग क्या रहा, वाउचर मांग रहा पहले, तो वाउचर क्या मिला था, कॉन्ट्रा, बैंक से होने वाली कोई भी ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रा के अंदर जाता है, तो कॉन्ट्रा कहाँ है, यहाँ पे, दिस इज कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा लीजिए, क्या मांग रहा है, क्रेडिट, क्रेडिट क्या है हमारा, बैंक में डिपॉजिट हुआ ना, तो देने वाला भाई क्या जा रहा है, कैश, तो कैश तो मेरा डेबिट है, लेकिन डेबिट तो अभी ले लिए, अब यहाँ पे कितना है, अमाउंट लिखा हुआ है, अगर अमाउंट नहीं लिखा है तो 10,000, कोई भी अमाउंट डाल दो, कोई भी अमाउंट डाल दीजिएगा, अमाउंट नहीं लिखा है तो, अब डेबिट, तो डेबिट बैंक से है, तो भाई मेरा तो लेजर ले ही नहीं रहा, कीवर्ड तो बच्चों छोड़ दो, कीवर्ड जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव ए मिनट, कीबोर्ड को इंसर्ट कर लेते हैं पहले, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है, देख लेना लोग, 8C ले गए यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या लगेगा, बैंक अकाउंट ले लेंगे, बैंक का नाम क्या है, एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक लिख देते हैं,
SBI बैंक, ठीक है। अंडर क्या जाएगा भाई, बैंक अकाउंट हमेशा बैंक अकाउंट के ही अंदर में जाते हैं, तो लिखिएगा BAN के बैंक अकाउंट, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड इसको आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए, ठीक है, बढ़ जाइए। अब आप कितना अमाउंट कर रहे हैं भाई, 10,000, तो हटा भी 10,000, इंटर कीजिए। आपका क्या कैश में है, चेक में है, कैश में है ना, तो आप बताइए कितना, 10,000, तो कितना का नोट देंगे 10,000 हो जाएगा, 2,000 का नोट 10 को दिए 20,000 कितना, 5 को देंगे 10 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा मजा करते हैं, 500 का नोट करते हैं 5 ठो, ठीक है। अब देखिए कितना घट रहा है भाई, 2500 घट रहा है, ठीक है, 25 7500 घट रहा है, डिफरेंस 75 रुपया है। और 1000 का देते हैं 2 ठो, कितना घट रहा है, 5500, और 2,000 देते हैं 200, 1500 घट रहा हो, तो एक और 1000 बढ़ा देते हैं, 1000 का 3 कर देते हैं, और 500 का देते हैं 6, हो गया ना क्लियर, 10,000 रुपया हो गया, फुल अमाउंट आ गया। अब बैंक में डिपॉजिट किया ना पैसा कभी, पहले करते थे ना, आप तो नहीं आता है, तो पहले मांगते थे कि उसमें भरना पड़ता था कितना कितना आप नोट जमा कर रहे, ठीक है। तो अभी भी होता है, अच्छा, नहीं एक्चुअली बैंक नहीं जाते ना भाई, हम लोग गरीब लोग हैं, बैंक से कोई मतलब हम लोग का नहीं रहता है, तो बैंक में जाते नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, वाई पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे, तो यस कर दिए, जमा हो गया। अच्छा, अब चेक करते हैं क्या सर, हमारा जो शायद 10 लाख रुपया था, उसमें कुछ चेंजिंग आएगा, आया कि नहीं आएगा भाई, भाई जो 10 लाख दिया था मैंने, उसमें चेंजिंग आया कुछ, आप लोग बोल नहीं रहे हो भाई। यहाँ पर देखिए, अभी आपने ये 1 बाय 1 पहले 10 लाख, 8 लाख, फिर आपने 10 लाख, फिर उसने 2 लाख दिया था, फिर 50,000, ऐसा आपका एंट्री हुआ है, ठीक है। अब चेक कीजिए उसका इफेक्ट क्या पड़ा, देखिए उसका इफेक्ट आपके इस पे कुछ नहीं पड़ा, आपका इफेक्ट क्यों, क्योंकि आपने डिपॉजिट किया है। अब उस पैसे को आप क्या यूज कर, डिपॉजिट में क्या होता है, जमा करना निकालना, आपने जमा किया, यूज नहीं बताया भाई, कैपिटल अकाउंट में या उसके खर्च में आपने यूज नहीं बताया, फिर से क्वेश्चन क्लियर करा, टैली है थोड़ा हार्ड होगा, अकाउंट है थोड़ा हार्ड होगा, आपने बताया नहीं है। अब देखो कहां से आपको ट्रांसफर होगा, अब जाइए आप बैक बैलेंस शीट, ठीक है, यहां से आपको करना पड़ेगा ट्रांसफर, बैक जाइए, पहले बैक जाइए, नो, पहले एंट्री कुछ कर लीजिए, कुछ एंट्री कर लीजिए, ठीक है, कुछ एंट्री कर लेते हैं, देखिए ज़्यादा नहीं छोड़ दे, ठीक है, फिर एंट्री आप लोग खुद कर लोगे, फिर ये जितना तुमको आता है उतना इन लोगों को समझाना बना दीजिएगा, ठीक है। जैसे केजी में कुछ एंट्री कर रहे हैं, अलिया कुछ हम केजी में एंट्री कर रहे हैं, सिर्फ दिखाने के कि कैसे ट्रांसफर अमाउंट होगा हमारा। तो यहाँ से बैक कर लेते हैं, मैंने केजी बना लिया है, कुछ आइटम बना लेते हैं भैया, एंड क्रिएट पे जाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं राइस, हम राइस बेचेंगे, ठीक है, राइस क्या हो जाएगी, चाय मिलेगा सर। केजी में जाएगा, केजी में लेंगे, इसको छोड़ दीजिए। कितना के हिसाब से बचे, क्वांटिटी कितना है मेरे पास, 100 पीस, 100 किलो हम चावल ला रहे हैं, 100 किलो ला रहे हैं, एंड रेट क्या है भाई, 15 रुपये किलो के हिसाब से हम बेच रहे हैं, 1500 रुपये इस हिसाब से हमारा हुआ, ठीक है। चलिए यस करेंगे, यस करेंगे, बैक जाएंगे, फिर बैक जाएंगे, फिर बैक एंड अकाउंट वाउचर के अंदर जाएंगे, एंट्री करेंगे। मैंने क्या किया था, सेल्स किया था ना भाई, हमको परचेज करना, सेल्स करना है, मैंने परचेज किया था, सेल करना है, हमने स्टॉक बना लिया है, अब मुझे बेचना है। तो कौन ले रहा है, डिफरेंस आईडी कुछ नंबर डाल दीजिए, ठीक है। पार्टी क्या है, पार्टी कैश दे रही, पार्टी नेम क्या, हमारे आलिया लेने आई है, तो हम आलिया क्या करिए, RC, ठीक है, आलिया, आलिया मान लेने आई है। अच्छा, आलिया मेरे पास पहले से है, तो आलिया का नाम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, आलिया एस कर देते हैं, आलिया पहले से आई थी ना भाई, इन्वेस्ट की थी ना आलिया, तो आलिया मैंने थोड़ा चेंज करते हैं। इसमें क्या होगा, सैंडरी क्रिएटर, ठीक है, एंट्री लेंगे, बाकी को अभी नो रखेंगे, ठीक है। पार्टी नेम में क्या भाई, आलिया है, आलिया मान लेने आई है, लेजर अकाउंट सेल्स अकाउंट बनेगा, तो RC, तो यहाँ पे लिख देंगे सेल्स, सेल्स कोई भी नाम दे सकते, जरूरी नहीं है सेल्स, ये रहेगा सेल्स अकाउंट के अंदर, ये कंपलसरी है, ये रहेगा सेल्स अकाउंट में, बाकी आप आगे बढ़ जाइए। आ गया, क्या था, राइस है ना, तो राइस आ गया। अब देखिए कितना क्वांटिटी लिया मैंने, 100 किलो था, तो हम 100 किलो 102 किलो लेते हैं, ठीक है, 102 किलो नहीं लेगा ही नहीं, देखो जैसे क्लिक किया, देखो आलिया नीचे में लिखा ना -2 kg, यानी कि भैया आपका 2 kg निगेटिव अमाउंट है,
आपके पास 100 किलो ही है, तो बैक कीजिए, फिर बैक कीजिए, अब 100 किलो पूरा कर दीजिए। 100 किलो क्या हिसाब चांदनी, मैंने क्या रेट लिया था चावल का? 15 रुपया, 30 रुपये किलो हिसाब से बेच रहे हैं, ताकि मालूम चले प्रॉफिट। या 1500 का हुआ था 100 किलो, अब आज है कितना? 3000 रुपया। तो 1500 को दिखा चाहिए प्रॉफिट, ठीक है। मेरे एक बिजनेस में 1500 प्रॉफिट दिखना चाहिए। करेंगे, टैप करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट, मैंने सिलेक्ट कर लिया। चलिए अब चलिए अपना अकाउंट चेक करते हैं कि मेरा अकाउंट प्रॉफिट गया है कि नहीं। चलो भाई प्रॉफिट करते हैं। यस प्रॉफिट है, देखो यहाँ देखा 1500 प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट। भैया आपने बैलेंस ओपनिंग कितना में किया? 1500 रुपये, 1500 लिया था ना। आपने ग्रॉस प्रॉफिट कितना किया? 1500, कुल मिला के 3000। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आया? लॉस दिखाता, लॉस कंट्री कर देगी। चलिए लॉस कंट्री कर दे, हाँ ओवर हो गया ना, ठीक है। वो कल कराते हैं इंशाल्लाह, ठीक है कल कराते हैं। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया, कल कराते हैं। अच्छा एक चीज़ देख लो, सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ और देख लो कि उसमें मेरा इफेक्ट पड़ा कि नहीं। जो मैंने बिजनेस किया ना भाई, एंट्री किया, वो देखिए ना कि 8 लाख रुपए में, क्या उसमें कुछ मेरा इफेक्ट किया कि नहीं। बैलेंस शीट पे क्लिक करके देखेंगे तो बढ़ गया पैसा, देखिए 10,50,53,000 बढ़ गया ना भाई। आप एक तो आपने अभी खर्च किया नहीं, आपने कमाया है। अगर लॉस करते थे कंप्यूटर लोगी ना, तो लॉस माइनस में दिखाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं टैली? चांदी समझ में आया ना? अभी आ लिया क्यों दिखा रहा है 10,53,000? क्यों भाई, फिल्म खत्म हो जाएगा, बस 2 मिनट समय दे दे, ठीक है 10-2 मिनट। हाँ हाँ, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। अगर कोई सामान लोगी, कंप्यूटर, जमीन, मोबाइल, कोई भी लोगी, वहाँ पे आपका कम में दिखाना स्टार्ट कर देगा। परचेज करेंगे तो वहाँ पे मेंशन करेंगे ना कि हम ये चीज परचेज हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मिक्स करना पड़ेगा, वहाँ पे डालना पड़ेगा। जो भी आप परचेज करेंगे ना, वहाँ पे एंट्री, खुद जब एंट्री आप करोगे तो वहाँ पे अकाउंट ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर कोई गलती, अभी टाइम नहीं है, कल एक गलती एंट्री करके दिखाएंगे, पर्सनल एंट्री को नॉमिनल में डालेंगे, तो यहाँ पर वो आपका अमाउंट ऐड नहीं करेगा। और यहाँ पर रेशियो में देखिए कि रेशियो दिखाएगा, रेशियो एनालाइज, यहाँ पे आपका अमाउंट नहीं दिखाएगा। अभी आपको समझने में बहुत मुश्किल होगा, बाद में समझा देंगे ये क्या कह रहा है। यहाँ पे आपका अमाउंट माइनस जो दिखाया ना जीरो, अभी ये जीरो यानी कि अभी आपने किसी तरह को गलत एंट्री नहीं किया है, तो वो टर्न लिखा हुआ भी है इन्वेंट्री टर्नओवर, यानी कोई ऐसा एंट्री जो आपका ओवरअप कर चुका है, नहीं लिया है, तो वहाँ पे जीरो दिखा रहा है। कुछ एंट्री कल गलत करेगा आपके सामने, वहाँ दिखाएगा 1 2 3 4 5 6 दिखाएगा, ठीक है। सेल वाला उतने अच्छे से नहीं आया। अभी तुमने एग्जाम्पल दिखाया था, अभी तुम लोग नॉर्मल एंट्री कर रहे हैं, कल आकर 15-20 एंट्री करना आप लोग बैठ के, ठीक है कल 15-20 एंट्री करना, ठीक है। ओवर करते क्लास को, हाँ, जीएसटी और सुनाइए ना, जीएसटी करने हाँ बोलिए। यहाँ